घबराने का तो मतलब ही नहीं। हाँ बस। ये गांव मुझे कभी नहीं भूलता, क्योंकि मुझे याद है कई चीजें यादगार बन जाती हैं जो बचपन में कई चीजें छाप छोड़ जाती। जब चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का चुनाव प्रचार था और मुझे याद है कि सबसे पहले उन्होंने मुझे मीरान भेजा था अपने प्रचार। तो राजनीति एक किस्म से यहीं से शुरू हुई मेरी। और तभी भी मुझे याद है हम आपस में बात करते आ रहे थे कि थोड़ा बहुत कुछ तभी भी मीरान में कुछ मन मुटाव सा था। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को लगा कि कोई बड़े बुजुर्ग कोई नाराज है, तो उन्होंने मुझे स्पेशली भेजा कि मीरान का आशीर्वाद बेटा जरूर एक एक घर होके आना। और तब हमने डोर टू डोर कवर किया था। याद होगा बहुत सारे बुजुर्गों को भी याद है, दादी सती आए थे। खुद भी आई थी, मैं खुद आई थी। और बहुत सारे जो लोग सुरेंद्र सिंह जी के साथ के लोग हैं, उन्होंने मेरे साथ वो काम किया था। ये नाता आपका और मेरा, ये आज का नाता नहीं, ये बुजुर्गों से चली आई बात है। और ये परंपरा हमारे बुजुर्गों की डाली हुई। चौधरी बंसी लाल ने खुशहाल हरियाणा का निर्माण किया। गांव गांव, गली गली उनको आज भी याद रखता है। और इस मिट्टी को गर्व होना चाहिए कि हम में से एक वो थे जिन्होंने तमाम भारत में हमारे हलके का, हमारे तोशाम का, हमारे जिले का नाम भारत के नक्शे पे उन्होंने एक यादगार बिंदु बनाई। सुरेंद्र सिंह जी को हम याद करते हैं और उस नेता को जब हम याद करते हैं, उसके टाइम को, तो हमारा मन भर आता है, क्योंकि ऐसे नेता ना तो कभी थे और ना कभी हो सकते हैं। चौधरी सुरेंद्र सिंह, आपकी आत्मा उनमें बसी हुई थी और उनकी आत्मा, और आज 19 साल बेशक हो गए उनको नहीं रहे हुए, लेकिन जब भी उनकी बात आती है, हम लोग उन काफिलों को, उन बातों को, उन चीजों को याद करते हैं, तो हमारा मन जरूर भर आता है। चौधरी सुरेंद्र सिंह, और हमारा काम का भला करे बंसीलाल परिवार हरियाणा गांव घबराना सारे सुरेंद्र तेरे से से। घबराने का तो मतलब ही नहीं। हाँ बस, चिंता ना ये भावुक जब एक लगाव है राजनीति से, कई ऊंची बात है ये। कभी कभी लोग राजनीति में ऐसे आते हैं जिनकी राजनीति जिंदा रखनी बहुत जरूरी है। जब विरासत की बात आती तो विरासत कोई ताजपोशी नहीं है, ये मेरी कोई घर की पार्टी नहीं है कि मेरे पहले कोई मेरे बाद कोई। चौधरी बंसीलाल की विरासत हम सब
की विरासत है। विरासत है। और वो क्या कि अमन चैन हो, भाईचारा हो, खुशहाल हमारा इलाका, प्रदेश, हमारा गांव गांव। मुझे याद है अपने आखिरी टाइम पर भी चौधरी बंसीलाल से जब मैं बहुत ज्यादा बात करा करती थी, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के जाने के बाद, और उनकी आखिरी वक्त तक भी उनके एक ही वो थी, उनका जीवन का सार था कि तो शाम हमारा हल्का खुशहाल रहे। बड़ी मेहनत करके यहाँ तक किरण जी ने बहुत मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए यहाँ तक वो आई हैं, और वो केवल और केवल संभव इसलिए हो सका क्योंकि आप लोगों का साथ था। आप भी 1 करोड़ रुपये दिला दिए। बिल्कुल सही भाई। जब मैं एमपी थी 2009 में, आपके आशीर्वाद से गांव-गांव में एमपी लैड फंड दिया, स्कूल के कमरों का निर्माण किया, सेंट्रल स्कीम से पंचायत घर बनाए, और नाबार्ड के पैसे से जो सेंट्रल पैसा सेंटर से लाकर किरण जी ने उसका उपयोग किया, और गांव-गांव में पेयजल की योजना, पीने की पानी की योजना गांव-गांव में ऐतिहासिक दौर पे उन्होंने करा। कोई ऐसी गली नहीं जो कच्ची छोड़ दी हो, और जो जहां कच्ची है मैंने देखा है या तो टाइम पर बताया नहीं या उस पे कोई वाद विवाद है। सही कह रही हो? तो अपने लोग अपनेपन से काम करते हैं। 100 बातों की एक बात, हुड्डा साहब ने इस क्षेत्र को कमजोर करने की बहुत लगातार उन्होंने प्रयत्न किया कि यहाँ का नेतृत्व कमजोर हो ताकि ये हल्का कमजोर होगा, लेकिन आपने उस राजनीति को जीवित रखा, और आपने जो मजबूती किरण जी को दी वो हरियाणा प्रदेश की आज के दिन बहुत मजबूत नेता में से हैं, और उनको भाजपा ने सेंटर में भेजने का काम किया। हुड्डा साहब ने मेरी टिकट नहीं काटी, एक मजबूत नेतृत्व की कोशिश करी कि यहाँ पे वो मजबूत लोग, ईमानदार लोग कमजोर हो। हमारा नाम सबसे ऊपर सर्वे में था, और उन्होंने षड्यंत्र रचा के ये काम किया ताकि हम आगे ना बढ़ सके। लेकिन आप देखिए, जिसको रखे साइयां मार सके न कोई, भाजपा ने द्वार खोले और किरण जी को सांसद बनाकर इस क्षेत्र को मान सम्मान दिया है। और अगर कोई बहुत मौका परस्त राजनीति की करता है, कोई नौजवान भाई जिसने जीवन का अनुभव कम हो, उसको भी मैं जवाब देना चाहती हूँ। मौका परस्त राजनीति तो वो करते हैं जो सत्ता के कारण जाते हैं। मौका परस्त राजनीति वो होते हैं जो केवल सत्ता के कारण जाते हैं अपने जेब भरने, वो मौका परस्त होते हैं। वो मौका परस्त नहीं होते जो अपने लोगों को मजबूत करने जाते हैं।
हमने एक धारा को, इस द्वीप को, इस दिया को, इस ईमानदारी की लौ को एक यज्ञ की तरह है, इसको जीवित रखना है ताकि हमारे आने वाले जो पीढ़ियां, जो मेरे छोटे छोटे भाई मोबाइल्स पे चल रहे थे, मेरी यही प्रार्थना थी कि आप लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं, आपके कल के लिए मेरा भी ऐसा योगदान हो जैसे मेरे बुजुर्गों का है। और मुझे मालूम है ये वो हल्का है जो बहुत समझदार हल्का, ये केवल एमएलए की पॉलिटिक्स नहीं करता, ये हल्का अपने नेता को आगे के लिए तैयार करता है। हमें बहुत आगे जाना है और सब का सहयोग चाहिएगा, सब की सब इस काफिले में मिलकर चलो। जब चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी शुरू करी थी तो किन परिस्थितियों में उनके ऊपर क्या किस किस्म के हालात होंगे जब आप लोगों ने उनका साथ दिया। मुझे याद है चौधरी सुरेंद्र सिंह की वो आवाज जब वो AICC में गए, हम बच्चे थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पे सारे की सारे मेरे साथी जो भी आए हैं हरियाणा विकास पार्टी का, आज हम ये झंडा रख रहे हैं और कांग्रेस का उठा रहे हैं। और मुझे याद है इतना भारीपन था उस लम्हे में और इतना सन्नाटा था जब उन्होंने वो बात कही। याद है आप लोगों को? क्योंकि कांग्रेस किसी को पसंद नहीं थी उस वक्त। इसी तरीके से हमने एक बार फिर अपना रास्ता तय करना है। हमारे को कोई भी रोके, हमने रुकना नहीं, क्योंकि हमने जवाब देना है हमारे इन भाई बहनों को जो हमारी तरफ देखते हैं, उनके लिए एक उज्जवल कल का निर्माण करना है। मान सम्मान के लिए एक एक का धन्यवाद करती हूँ। और जो आज ऐतिहासिक जिस तरीके से आप ये तमाम काफिले में लेकर आए हो, निश्चित रूप से मिरान का जब नतीजा निकलेगा तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे आप निहाल करके मुझे भेजेंगे।